स्टूडेंट्स, क्लास 12th एक्सरसाइज 13.1 जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने कराया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक न्याय पासे को उछाला गया। घटनाओं E इक्वल 1,3,5, F इक्वल 2,3 और G इक्वल 2, 3, 4, 5 के लिए निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन निकालना है कि प्रोबेबिलिटी E अपॉन F और प्रोबेबिलिटी F अपॉन E। दूसरा ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी E अपॉन G और प्रोबेबिलिटी G अपॉन E। तीसरा ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी E यूनियन F अपॉन G और P इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन F अपॉन G। तो पासे में टोटल कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं पासे में। पासे मतलब डाइस में 6 होते हैं। टोटल परिणाम 6 हैं। तो E ये रहा, F ये रहा और G ये उतार लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E 1, 2, 3 है, तो 3/6 तो 1/2 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ F 1, 2, 2/6 तो 1/3 आ गया। ये 4 तो 4/6 2/3 आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ G। तो E इंटरसेक्शन F निकालेंगे क्योंकि E अपॉन F निकालना है। तो E इंटरसेक्शन F, E और F में क्या कॉमन है? E और F में 3 कॉमन है तो 3 लिख दिया। तो P E इंटरसेक्शन F तो 1/6 आ गया। कितना आ गया? 1/6। तो फॉर्मूले के अनुसार P E अपॉन F इक्वल P इंटरसेक्शन F अपॉन P F। P E इंटरसेक्शन F हमें कितना दे रखा है? 1/6। मतलब प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F 1/6 दे रखी है और P F हमको 1/3 दे रखा है, हमने निकाला है अभी। तो 3/6 तो 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6 तो 1/2 आ गई। और F अपॉन E निकालेंगे तो E आ जाएगा अब यहाँ नीचे। तो P E इंटरसेक्शन F अपॉन P E तो 1/6 अपॉन 1/2 तो 2/6 तो 2 बन जा 2, 6 2 2 3 जा 6 तो 1/3 आ गया। अब E हमें क्या निकालना है? E अपॉन G। तो E अपॉन G के लिए E इंटरसेक्शन G चाहिए। तो E इंटरसेक्शन G हमें E और G में क्या कॉमन दिख रहा है? E और G में 3 और 5। तो E और G में 3 और 5 तो प्रोबेबिलिटी बनी 2/6 तो 1/3 हो गया। ये प्रोबेबिलिटी हो गया ना। तो E अपॉन G बराबर P E इंटरसेक्शन G अपॉन PG। तो इसको लिख सकते हैं 1/3 2/3, 3 से 3 कैंसिल तो 1/2। तो G अपॉन E तो P E इंटरसेक्शन G अपॉन PE जिसमें P इंटरसेक्शन G 1/3 है, निकाल चुके हैं हम ये रहा। और PE 1/2 तो 2/3 आ गया ये। ठीक है। और थर्ड ऑप्शन निकालना है हमको कि P E यूनियन F अपॉन G जिसमें P E यूनियन F बराबर होता है PE प्लस PF माइनस P इंटरसेक्शन F। ये फॉर्मूला होता है। तो PE 1/2 दे रखा है, PF 1/3 दे रखा है, PE इंटरसेक्शन F 1/6। इनका जब सॉल्यूशन करोगे 2, 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 2 जा 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 बन जा 6। तो 3 और 2 5, 5 में से 1 गए तो 4/6 तो 2/3 आ गया। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालने P E यूनियन F अपॉन PG। तो इसका फॉर्मूला होता है P E अपॉन G प्लस P F अपॉन G माइनस P E इंटरसेक्शन F अपॉन G। तो P E इंटरसेक्शन F अपॉन G बराबर इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि P पूरे ब्रैकेट में E इंटरसेक्शन F अपॉन G। तो इसको अलग लिख सकते हैं हम P E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G अपॉन PG क्योंकि हमने P अलग तोड़ लिया। अब हमें ये चाहिए भाई E इंटरसेक्शन F तो हम निकाल चुके हैं और G। तो E इंटरसेक्शन में भी 3 है और G में से क्या कॉमन दिख रहा है? 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/6 क्योंकि इसका टोटल आउटकम 1 और पूरे कितने 6 तो 1/6 बनी। और PG हमको दे रखी है 4/6, 6 से 6 कैंसिल तो इसका आंसर कितना आ गया? 1/4। ठीक है। और ये वाला ऑप्शन कौन सा है? सेकंड ऑप्शन है, ये रहा सेकंड ऑप्शन है, ये निकल चुका है। ठीक है। ये वाला ऑप्शन निकाल रहे हैं हम अब। तो P E यूनियन F अपॉन G बराबर इसका फॉर्मूला बना P E इंटरसेक्शन G अपॉन PG प्लस इसका फॉर्मूला बना P E इंटरसेक्शन F अपॉन PG माइनस इसका हम मान निकाल चुके हैं। इसका मान है इसका मान है 1/4। इसको सही करना है। अभी P E यूनियन F अपॉन G इक्वल फॉर्मूला है P E इंटरसेक्शन G अपॉन PG प्लस P E इंटरसेक्शन F अपॉन PG माइनस इसका मान अभी निकाला था P E इंटरसेक्शन F अपॉन G का 1/4। तो P इंटरसेक्शन G है 2/6 और PG हमारे पास 4/6। ऐसे P इंटरसेक्शन F 2/6 और PG हमारे पास कितनी है? 4/6।
तो इसको 6 से 6 कट गया तो 1 बार कटा, ये 2 बार कटा, 6 से 6 कट गया, 1 बार कटा, 2 बार कटा, तो 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/4। तो बेस समान है तो इसका आंसर बना जाएगा, तो 1 माइनस 1/4, तो 1 माइनस 1/4 करोगे तो 4 माइनस 1/4 इक्वल 3/4, ये आ जाएगा इसका। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चों का लड़का होना संभाव्य है। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़की होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता क्या है? यदि यह दिया गया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है और न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, तो मान लीजिए लड़कों को V1 V2, लड़कियों को G1 G2, तो S इक्वल या दोनों गर्ल हो सकती हैं, मतलब या दोनों बॉयज हो सकते हैं या दोनों गर्ल हो सकते हैं, एक लड़का एक लड़की हो सकता है, या पहले लड़के हो सकते हैं फिर लड़का हो सकता है। तो वो मान लो दोनों बच्चे लड़कियां हैं तो G1 G2 E हो गया। F दोनों बच्ची लड़की हैं तो G1 G2, या एक लड़की हो गई, इसमें एक छोटा बच्चा लड़की है, दोनों बच्चे नहीं, छोटा बच्चा लड़की है, तो G1 G2, या इसमें एक V1 G2, क्योंकि इसमें एक लड़की आ गई। न्यूनतम एक बच्चा लड़की है तो न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, मतलब कम से कम एक तो होना चाहिए, ज़्यादा कितने भी हों, तो G1 B2, G1 G2, V1 G2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनी E इंटरसेक्शन F की, तो इसमें कॉमन आ रहा है G1 G2, इसमें कॉमन क्या आ रहा है G1 G2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनी 1/4, क्योंकि टोटल 4 है और इसकी 1/4। और PF की कितनी बनेगी 2/4, और इंटरसेक्शन G की G1 G2 कॉमन आ गया तो इसकी 1/4, और PG की 3/4। ठीक है, तो फॉर्मूला है PE/F इक्वल आएगा PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF इक्वल P इंटरसेक्शन F है 1/4, PF है 2/4, 4 से 4 1/2 आंसर। और PE इंटरसेक्शन E/G बराबर होगा PE इंटरसेक्शन G अपॉन PG, तो इसका आंसर आएगा 1/4/3/4, 4 से 4 का आंसर, तो इसका आंसर आ गया 1/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, एक प्रशिक्षक के पास 377 प्रकार के आसान प्रश्न, 270 प्रकार के कठिन प्रश्न, 500 बहुविकल्पी प्रकार के आसान प्रश्न और 400 बहुविकल्पी प्रकार के कठिन प्रश्नों का संग्रह है। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यदृच्छा चुना जाता है तो आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो कुल प्रश्न कितने आएंगे 300, 200, 400, 500, तो टोटल हो गए 1400। तो NE, तो NE मतलब आसान प्रश्न कितने 300 और 500, 800 हो गए। बहुविकल्पी प्रश्न कितने 500 और 400, 900 हो गए। तो इनकी कॉमन क्या है 500, तो 500 आ गया, तो 500/1400 हो गया। और PF कितना हो गया PF हो गया 900/1400। इस फॉर्मूला E/F बराबर PE इंटरसेक्शन F/PF, इसका मान 500/1400, इसका मान 900/1400, 1400 कैंसिल, 20 कैंसिल, तो 5/9 आंसर आ गया इसका। ये एक्सरसाइज 13.1 2 क्वेश्चन रह गए, इनको अपने आप करना सेल्फ। ठीक है, अब मैं 13.2 करा रहा हूँ। 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्योंकि फॉर्मूला है PA इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB। इसका मतलब है कि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा, स्वतंत्र घटना नहीं तब भी ये लगेगा। अगर स्वतंत्र घटनाएं होंगी तो दोनों बराबर आ जाएंगे, और स्वतंत्र घटनाएं नहीं होंगी तो ये दोनों आपस में क्या होंगे नॉट इक्वल। तो यदि PA बराबर 3/5, PB बराबर 1/5 और A तथा B स्वतंत्र घटनाएं हैं तो PA इंटरसेक्शन भी ज्ञात कीजिए। तो PA इंटरसेक्शन B बराबर होगा PA इंटू PB, PA की वैल्यू 3/5, PB की 1/5, तो 3 5 5 जा 25। 52 पत्तों की एक गड्डी में से यदृच्छा बिना प्रतिस्थापित के 2 पत्ते निकाले, दोनों पत्तों के काले रंग होने की प्रायिकता क्या होगी? मतलब काले पत्ते निकाले, गड्डी में होते हैं 52 पत्ते, 26 काले 26 लाल, मतलब गड्डी में कितने पत्ते होते हैं 52, तो 26 काले 26 लाल, तो कुल पत्तों की संख्या 52, काले पत्ते रंग के पत्ते कितने 26, तो काले रंग का पत्ता निकालने की प्रायिकता 26/52, मतलब 1/2। एक पत्ता निकालने के बाद गड्डी में कितने पत्ते बचे 51, और वो निकाला है काला, तो कितने बचे 25, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 25/51। तो PA इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB, तो 26/52 इंटू 25/51, तो 25 एकम 25 और 51 दूनी 102, तो 25/102। ये क्वेश्चन नंबर 3। एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया, तो सिक्का और पासे दोनों उछाले गए, तो पासे में होते हैं 6 और सिक्के में होते हैं हेड और टेल। तो मान लो कि एक घटना सिक्के पर चित्त प्रकट हो, चित्त का मतलब हेड प्रकट होता है, और B घटना पासे पर 3 प्रकट होता है।
तो पासे पर 3 प्रकट हो रहा है तो निरूपित करते हैं। निरीक्षण कीजिए कि ए और बी स्वतंत्र घटना है या नहीं। टोटल परिणाम बनेंगे हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, हेड टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। तो टोटल 12। वो कह रहा है कि पहले पर हेड प्रकट होता है ए, हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6। टोटल कितने 6, तो 6/12 तो 1/2 आगे पी ए। तो वो कह रहा है कि 3 प्रकट होता है तो हेड के संग 3 और टेल के संग 3, तो हेड H3 और T3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनी 2/12 1/6। और ए इंटरसेक्शन भी H,3 कॉमन क्या आ रहा है H और 3 तो 1/12। तो पी ए इंटरसेक्शन भी इक्वल आ गया पी ए इंटू पी बी। तो 1/12 इक्वल 1/2 इंटू 1/6 तो 2 6 जा 12 तो 1/12 बराबर 1/12। तो दोनों आपस में बराबर आ गए। इसका मतलब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं।